दुनिया अजब गजब लोगों से भरी पड़ी है। कोई ख्वाबों में उड़ान भरता है तो कोई हकीकत में भी फर्जी बादशाहत रच लेता है। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ हर्षवर्धन जैन नामक व्यक्ति को पुलिस ने फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसने खुद को वेस्टार्टिका, सबार्गो और पुलविया जैसे अजीबोगरीब माइक्रोनेशंस का राजदूत बताकर लोगों को ठगने की कोशिश की थी। उसके घर से नकली पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की जाली मोहरें, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और नकदी भी बरामद हुई। इस मामले के सामने आने के बाद एक शब्द अचानक से चर्चा में आ गया, माइक्रोनेशन। लेकिन ये माइक्रोनेशन होता क्या है? क्या ये वाकई किसी देश जैसा होता है? और ये माइक्रो स्टेट से अलग कैसे होता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। अब माइक्रोनेशन असल में वो काल्पनिक देश होते हैं जिसे कोई व्यक्ति या समूह खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके बनाता है, पर दुनिया के किसी भी आधिकारिक देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उसे मान्यता नहीं मिलती। ये अक्सर किसी मजाक, विरोध, व्यक्तिगत शौक या रचनात्मक अभिव्यक्ति का जरिया होते हैं। कई बार लोग इनका निर्माण केवल इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी बात को दिलचस्प तरीके से दुनिया तक पहुंचा सकें। इनका आकार किसी के कमरे, घर, बगीचे या यहाँ तक कि डिजिटल स्पेस तक सीमित हो सकता है। इनके पास नकली पासपोर्ट, झंडा, मुद्रा और संविधान भी होते हैं, लेकिन ये केवल दिखावा होता है। अब इस अजीबोगरीब परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण भी हैं, जैसे तालोसा, जिसे अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक किशोर ने अपने बेडरूम से शुरू किया था और दावा किया कि माइक्रोनेशन शब्द का आविष्कार भी उसी ने किया है। फिर है सीलैंड, जो इंग्लैंड के पास समुद्र में बने एक पुराने प्लेटफॉर्म पर 1967 में प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से स्थापित किया गया और इसका खुद का झंडा, मुद्रा और पासपोर्ट भी है। वहीं लिबरलैंड नाम का एक और माइक्रोनेशन चेक रिपब्लिक और सर्बिया के बीच की खाली जमीन पर 2015 में बनाया गया, जहां कम टैक्स और ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात कही गई। और हाँ, मोलोसिया को तो भूलिएगा भी मत। अमेरिका के नेवाडा में बना ये राष्ट्र एक शख्स के घर तक ही सीमित है, जिसमें उसका खुद का राष्ट्रपति, सेना और यहाँ तक कि कानून भी है। अब बात करते हैं असली और मान्यता प्राप्त माइक्रो स्टेट्स की, जो अपने छोटे आकार के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रभाव रखते हैं। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी सरकार, कानून, मुद्रा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के सदस्य होते हैं और दुनिया के बाकी देशों द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होते हैं। अब अगर कुछ प्रसिद्ध माइक्रो स्टेट्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है वेटिकन सिटी, जो रोम के भीतर स्थित है और दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। फिर है मोनाको, जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, कसीनो और टैक्स फ्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। अंडोरा और सान मरीनो भी ऐसे ही देश हैं जो भले ही छोटे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी गरिमा के साथ मौजूद हैं। ये देश न केवल कानूनी और राजनीतिक रूप से वैध है, बल्कि वैश्विक व्यापार, पर्यटन और कूटनीतिक समझौतों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि माइक्रोनेशन और माइक्रो स्टेट में असल फर्क क्या होता है? इसका सबसे बड़ा उत्तर है मान्यता। माइक्रोनेशन पूरी तरह से गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। इनका कोई कानूनी आधार नहीं होता। ये मजाक, विरोध, कल्पना या क्रिएटिविटी के आधार पर बनाए जाते हैं। वहीं माइक्रो स्टेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली होती है। उनका अपना झंडा, मुद्रा, संविधान और सरकार होती है, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अब गौरतलब है कि इस अजीबोगरीब दुनिया में जहां एक ओर कुछ लोग कल्पनाओं के आसमान में अपने देश बसा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर असली राष्ट्र अपने इतिहास, संस्कृति और कूटनीतिक ताकतों से दुनिया में पहचान बनाते हैं। माइक्रोनेशन और माइक्रो स्टेट, ये दोनों शब्द भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनके बीच की खाई हकीकत और कल्पना जितनी गहरी है। अब माइक्रोनेशन भले ही दिलचस्प और विचित्र लगे, लेकिन जब इनका इस्तेमाल ठगी और धोखाधड़ी के लिए होने लगे, तब ये मजाक नहीं, एक गंभीर अपराध बन जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे नए चैनल न्यूज़ हाट झारखंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।